अगर ऐसा नहीं करते हैं हुँ, तो पूरे भारत की जनता जाग गया है, हुँ, एकजुट हो गया है। हुँ, बहुत जल्द करोड़ों करोड़ की संख्या में हुँ, हाई कोर्ट में भी ताला मार दिया जाएगा, हुँ, सुप्रीम कोर्ट में भी ताला मार दिया जाएगा हुँ, और मोदी के आवास में भी ताला मार संविधान हमारा और जज तुम्हारा नहीं चलेगा। हुँ। तो संविधान हमारा हुँ, और कलेजियम तुम्हारा नहीं चलेगा। जो कलेजी संविधान हमारा हुँ, और मनमानी मनुवादियों को नहीं चलेगा भाई। कलेजियम सिस्टम में कहाँ लिखा हुआ है कि खाली फॉरवर्ड जज बनेगा? पहले राजा के बेटा राजा बनता था, हुँ, आज जज के बेटा जज बन रहा है, हुँ, जज की बेटी जज बन रही है, हुँ, गर्लफ्रेंड को जज बनाया जा रहा है भाई, हुँ। बॉयफ्रेंड को जज बनाया जा रहा उसके है। अंदर टैलेंट है तभी तो बनाया जा रहा है। किस टैलेंट की बात कर रहे हैं? टैलेंट रहता तो कंपटीशन होता ना भाई, हुँ। कि चुनाव होता। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी जो है बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप इनका बैनर देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऐतिहासिक जन आंदोलन, जिसमें ये लिखे हैं कि जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, इसमें जो जजों की बहाली होती है, इसमें 90% जो हिस्सेदारी है SC OBC को मिलनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी मांगों को लेकर बैठे हैं। क्या मांग है गोल्डन जी? आप जो है कभी SC आयोग में बिना परमिशन का ताला मार देते हैं और कभी आप जो जंतर मंतर पर बिना परमिशन के पहुंच जाते हैं। क्या चाहते क्या हैं आप? भाई साहब परमिशन किससे लेने के लिए आप बताते हैं? किससे परमिशन लेना चाहिए बताइए? कानून से, सरकार से। क्या कॉलेजियम सिस्टम पास करने से पहले सरकार या कानून पब्लिक से परमिशन लिया था? क्या हम लोग सिर्फ परमिशन लेने के लिए पैदा लिए हैं? क्या हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा लिए हैं? क्या हम लोग सिर्फ पिटाने के लिए पैदा लिए हैं? क्या हम लोग सिर्फ इज्जत लुटवाने के लिए पैदा लिए हैं? क्या हम लोग सिर्फ झूठा केस में जेल जाने के लिए पैदा लिए हैं? तो जंतर मंतर पर आप प्रोटेस्ट करने बैठे हुए हैं, क्या पर्पस है यहाँ पर आने का? मेरा पर्पस यही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम्म, SC ST और OBC और मुस्लिम समाज को हम्म, 90% आरक्षण दे, हम्म, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करे हम्म, और कंपटीशन से जज बहाल करे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं हम्म, तो पूरे भारत की जनता जाग गया है, हम्म, एकजुट हो गया है। हम्म, बहुत जल्द करोड़ों करोड़ की संख्या में हम्म, हाई कोर्ट में भी ताला मार दिया जाएगा, हम्म, सुप्रीम कोर्ट में भी ताला मार दिया जाएगा हम्म। और मोदी के आवास में भी ताला मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान हमारा और जज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम्म। तो संविधान हमारा हम्म, और कॉलेजियम तुम्हारा नहीं चलेगा। जो कलेजी संविधान हमारा हम्म, और मनमानी मनुवादियों को नहीं चलेगा भाई। तो जो कलेजियम सिस्टम से जो जज बहाल हो रहे हैं, तो उनसे आपको आपत्ति क्या है? कॉलेजियम सिस्टम में कहाँ लिखा हुआ है कि खाली फॉरवर्ड जज बनेगा? पहले राजा के बेटा राजा बनता था, हम्म, आज जज के बेटा जज बन रहा है, हम्म, जज की बेटी जज बन रही है, हम्म, गर्लफ्रेंड को जज बनाया जा रहा है भाई, हम्म। बॉयफ्रेंड को जज बनाया जा रहा उसके है। अंदर टैलेंट है तभी तो बनाया जा रहा है। किस टैलेंट की बात कर रहे हैं? टैलेंट रहता तो कंपटीशन होता ना भाई, हम्म, कि चुनाव होता। चुनाव तो अनपढ़ वार्ड सदस्य को भी कर दिया जा रहा है। चुनाव तो अंगूठा छाप मुख्यमंत्री को भी कर दिया जा रहा है। हम्म। क्या मुख्यमंत्री सांसद विधायक बनना और जज बनना बराबर है? क्या मुख्यमंत्री सांसद विधायक किसी को फांसी की सजा देता है या बचाता है? करता है? जज किसको बनना चाहिए? जिसको इंग्लिश कंठस्थ हो, हम्म, सामाजिक ज्ञान हो, हम्म, सामान्य न्याय के उसके अंदर भावना हो, हम्म, ना कि जात को बेल दो हम्म। और दलित बैकवर्ड मुस्लिम को जेल दो। अब देखते हैं ऑनलाइन जो डिस्कशन होता है जजों का, वो तो इंग्लिश में फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि इंग्लिश नहीं आती है। भाई साहब मैं बता तो रहा हूँ कि बहुत ऐसे झोला छाप जज हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, मैं अपना आँख से देखा हूँ। हम्म, रिजेक्ट तो लिख देते हैं लेकिन उसका ऑर्डर बहुजन समाज के जो मेहनती जो वकील होते हैं, जो बहुजन वकील होते हैं, उससे ऑर्डर लिखवाते हैं, हम्म, जिसे ऑर्डर शीट बोलते हैं। हम्म। तो आपके यहाँ पर बैठने से, जंतर मंतर पर बैठने पर इतना बड़ा जो है चेंजेस हो सकता है, परिवर्तन हो जाएगा? आपको पता है ना कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम्म, ये सिर्फ संदेश देने आए हैं मोदी जी को कि अपना औकात में आए, होश में आए हम्म, और कलीजन सिस्टम समाप्त करके कंपटीशन से जज बहाल करें और SC ST OBC मुस्लिम जो संवैधानिक जो है हम्म, वो हमको आरक्षण दें हम्म, और 9वीं अनुसूची में हम्म, इसको चढ़ाया जाए। अगर ऐसे करते हैं तो ठीक है। हम्म, जैसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री भागे थे ना छत पर से हेलीकॉप्टर से उड़ के, हम्म। उनसे भी बुरा हाल इनको होने वाला है। तो गोल्डन जी, ये बात, ये प्रोटेस्ट आप बिहार में भी कर सकते हैं। आपको राजधानी में आने की जरूरत क्या थी? दिल्ली में आने की क्या जरूरत थी? दिल्ली किसी का बाप का है? दिल्ली मेरा मेरा राजधानी नहीं है।
दिल्ली भारत में नहीं है? हम भारत के वासी नहीं है? हम भारत का रहने वाला नहीं है? जब भारत हमारा, संविधान हमारा, देश हमारा, यहाँ के यदि जन्म और कर्म मेरा भारत में का है, फिर हम आंदोलन हम कहीं भी करें। अच्छा, जिस बिहार से बिलोंग करते हैं, जातिगत जनगणना के बाद जो है रिजर्वेशन बढ़ाया गया कोटा, और जो 65% जो कोटा था उसे अब हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो क्या, अगर आपको क्या लगता है, अगर हाई कोर्ट में अगर कोलिजियम सिस्टम ना होता, SC OBC के जो जजेस होते हैं, तो इस तरह के फैसले होते? आप ये बताइए ना कि हाई कोर्ट में जो आरक्षण के जो रद्द किया गया वो कौन जज था? पता है आपको? भाई साहब, ये सरकार में खाना आगे में देकर छीन लिया जा रहा है। चुनाव से पहले आरक्षण दिया गया और चुनाव जैसे ही जीत गया भाजपा, आरक्षण छीन लिया गया। तो सिर्फ वोट लेने के लिए और चुनाव जीतने के लिए आरक्षण दिया गया था भाई। अच्छा, तो चाल थी ये? चाल थी ये, और शुरू से ही मनवादियों का चल रहा है। मोदी अध्यादेश लाए, नहीं तो हम लोग को आता है कि कैसे आएगा। 2 अप्रैल 2018 याद है ना? उसमें भी आरक्षण खत्म किया जा रहा था। जब हम लोग रोड पर आए तो अध्यादेश आया था ना, उससे भी ऐतिहासिक अगर आंदोलन होने वाला है। और SC ST OBC मुस्लिम समाज सब एकजुट हो गया है और सब जान देने के लिए भी तैयार है, शरीर कतरा खून बहाने के लिए भी तैयार है। इसलिए कि जब मान सम्मान ही नहीं बचेगा, हमारे समाज के लोग कि आपको पता है 6-6 महीना 8-8 महीना के लिए जेल भी दिया जाता है झूठा केस में, उसका नंबर नहीं आता है। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जात को देख के बेल दिया जा रहा है, जात को देखकर सजा सुनाया जा रहा है और जात को देखकर बरी किया जा रहा है। देख लीजिए अब डाटा, जीता जाता उदाहरण देखिए ना भाई। यही दिल्ली के CM केजरीवाल जेल गए, बेल हो गया। झारखंड के CM हेमंत सोरेन थे, वो भी जेल में। क्यों? क्योंकि मामला भी सेम है। मामला भी सेम है। एक ही देश में 2 तरह के कानून। कौन हेमंत सोरेन? जो अभी जो जात का राष्ट्रपति है वही जात का मुख्यमंत्री है। फिर एक और सबूत देख लीजिए, बिहार में जो केस में लालू यादव को जेल पर जेल हो रहा है, वही केस में मिश्रा जी को बेल पर बेल हो रहा है। इसलिए भाई एक समान वहाँ जज करे ना, SC ST OBC मुस्लिम समाज को मिलाकर वहाँ कंपटीशन से, आरक्षण से जज को दे। कंपटीशन होनी चाहिए। IAS IPS का और आज कंपटीशन से, तो फिर जज को क्यों बिना कंपटीशन के? तो गोल्डन जी, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कागज भी लेकर यहाँ पर बैठे हैं, क्या इस कागज का क्या मकसद है? ये अरुण कुशवाहा जी हाई कोर्ट के सबसे बड़ा वकील है और सारा डाटा रेडी कर दिए हैं। कैसे 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 आरक्षण होना चाहिए, कैसे बहाल होना चाहिए, कैसे जज को पोस्टिंग करना चाहिए, कलेक्शन सिस्टम कैसे समाप्त होगा। और अरुण कुशवाहा सर जो हैं वो 2-3 आंदोलन पहले भी कर चुके हैं। तो हमने बोला कि सर हमको दीजिए, हम भी करेंगे। तो और मुझे विश्वास है कि अगर इसे नहीं सुना तो पूरे भारत के मैं लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा और दिल्ली के चक्का चक्का जाम किया जाएगा। श्रीलंका चक्का जाम करिएगा? दिल्ली नहीं, पूरे भारत में हर ब्लॉक, हर जिला, हर थाना में ताला लगा दिया जाएगा। वो तो आप ताला मारते हैं तो इसलिए लगा दिया जाएगा कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री तो भाग भी गए थे, मोदी जी को भागने भी नहीं दिया जाएगा। ये तो कहते हैं झोला उठाकर चल देंगे। झोलवा चेक कर लिया जाएगा ना, क्या क्या लेके जा रहे हैं। इसलिए मोदी को भागने नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिए, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है गोल्डन दास जी थे, और ये जंतर मंतर पर बैठकर जो है अपनी तमाम मांगों को लेकर जो है कोलिजियम सिस्टम जो है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और जो तमाम हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ कोई जो जजों की नियुक्ति प्रक्रिया वो कंपटीशन उसका तय हो, और कंपटीशन हो उसके बाद ही जज जो है बने। बाकी फ़िलहाल देखिए, बहुत सारे लोग जो है इस प्रोटेस्ट में गोल्डन दास जी के प्रोटेस्ट को धार देने के लिए महिलाएं लोग भी आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिपू देवी है। किस लिए आई हैं आप लोग? हम यहाँ आए हैं अपने न्याय के लिए आए हैं। तो किस तरह का न्याय चाहिए आपको? हम लोग को इस तरह के न्याय चाहिए कि हम लोग का आरक्षण पूरा होना चाहिए और पढ़ाई लिखाई पे सही ढंग से ध्यान दिया जाए। हम लोग का बच्चा सही ढंग से पढ़ ना पा रही है, अत्याचार हो रहा है, रास्ते में घेर कर उन लोग को बलात्कार किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है और टॉर्चर होता है बार बार। इसलिए हम लोग का बच्ची घर से नहीं निकल के पढ़ पा रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि इस चीज़ पे रुकावट हो, ताकि हम लोग भी बच्चे को पढ़ाएं और पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाएं। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो काफ़ी आप लोग तो दूर तय करके आई हैं, बिहार से आप लोग दिल्ली आ गई 1000 किलोमीटर। तो 1000 किलोमीटर आए, हम अपनी मांगें पूरी करने आए हैं। सरकार से यही अपील करने आए हैं कि हम लोग को भी मांग पूरी की जाए। तो क्या लग रहा है, मांगे पूरी हो जाएगी बैठने से? बैठने से नहीं होगी, कुछ तो की जाएगी, कुछ तो होगी। फिर अगले बार भी हम लोग प्रयास करेंगे यही चीज़ के लिए। फिर हम लोग दोबारा आएंगे यहाँ
कानून का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे हम लोग। लेकिन न्याय छीन कर जाइएगा। अन्याय तो छीनेंगे हम। चलिए देखिए, तमाम महिलाओं का भी आक्रोश है, बच्ची भी साथ में है। क्या नाम हुआ सर? मेरा संजय कुमार राम। किस लिए आप लोग बैठे हुए हैं? जी, हम लोग यहाँ आरक्षण से लेकर हम्म। समाज सुधार के लिए बैठे हुए हैं। तो कैसा समाज आरक्षण कल्याण। चाहिए आप लोगों को? 90% आरक्षण चाहिए हम लोग को। जो बाल बच्चा जो पढ़ लिख ले रहा है और नौकरी वोकरी कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए आरक्षण चाहिए जी। तो देखिए। हाँ बोलिए क्या? अच्छा, मैं मीडिया महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि एक रेलवे ग्रुप डी के जॉब के लिए हमें 2-2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। अभी वर्तमान में अभी आया है जी एक ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने के लिए आपको एक टेक्निकल देना पड़ेगा और एक आपका प्री देना पड़ेगा, 2 एग्ज़ाम। तो फिर ऐसा ही हम ये जानना चाहते हैं, आपसे पूछ रहे हैं, तो फिर हम ये कॉलेजियस सिस्टम है तो फिर हमको कंपटीशन से क्यों नहीं? बिल्कुल बड़ा पद है और निर्णायक इतने पद बड़े, है, होनी हाँ, चाहिए। जबकि सबके हित में होना चाहिए। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे, जब एक ग्रुप डी का 2-2 एग्ज़ाम लेकर बहाल किया जा सकता है तो फिर ये कॉलेजियन सिस्टम जो लाया है ये इसको बदलना चाहिए। बिल्कुल भी ये हम लोग के हित में नहीं है, ये फॉरवर्ड के ही हित में है। हम बैकवर्ड 90% है और ये 10% होके पूरे राज कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार ने सही बात कहा दोस्तों। और आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही एक रिसर्च में खुलासा भी हुआ था कि इस देश में लगभग 65% लोगों में, जो लोग जो है जेलों में बंद है, उसमें 65% आबादी जो है SC/ST OBC की है। और शायद यह आबादी अगर कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म अगर हो गया होता तो इस तरह की इतनी बड़ी रिपोर्ट में 65% SC/ST OBC की संख्या नहीं होती। फिलहाल तमाम लोग जो है आक्रोश को लेकर बिहार से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर जो है कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो उसके लिए प्रोटेस्ट किए। तमाम मांगे इनकी है। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।